पूरी करी थी कि सामने वाले प्लेयर को वो डाउन कर पाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और जॉनथन का एक शानदार ग्रेनेड जहां पर प्लेयर को ना सिर्फ उन्होंने डाउन किया, एलिमिनेट भी किया गया। मान्य डाउन है पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रिकॉल अभी भी उनके पास मौजूद रहेगा। 2 फिनिशेस के साथ गॉडलाइक, बढ़िया शुरुआत उनकी तरफ से। जी हाँ, लाजवाब शुरुआत हुई है। एडमिनो वो भी बेहतर करना चाहेंगे, कुछ अच्छी झलकियां दिखाई थी उन्होंने ग्राइंड में। तो यहाँ पे GDS ऑफिशियल्स की तरफ से वहीं बाहर निकलने की कोशिश एडमिनो कर रहे थे और कुछ प्रॉब्लम जरूर हुई। ड्रीम्स ने वहां पे वो नॉक निकाला और सीधा फ्रैग कंफर्म भी किया। गॉडलाइक, ये जो एरिया है ना, काफी ज्यादा कंटेस्टेड हमेशा रहते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स वहां पे आते हैं, बट बेहतरीन एफर्ट वहां पे व्हाइट टाइगर का स्प्रे करने की कोशिश करी जा रही थी ड्रीम्स की तरफ से, बट स्ट्रेट अवे व्हाइट टाइगर को वो फ्रैग भी मिल गया। मैं बस एक प्रॉब्लम देख रहा हूं कि एस्पावर आखिरकार वो भी यहीं पर है, तो फिर रिकॉल पर कौन जाएगा? अगर आप रिकॉल पर नहीं पहुंचे तो आपका रोंडो पूरी तरीके से वेस्ट होने वाला है। आपने शुरुआत बढ़िया करी, आपने 2 फिनिशेस निकाले। चलिए एस्पावर, बढ़िया तरीके से वो स्मोक्स किए गए, गाड़ी निकालने की यहां से कोशिश करी जा रही है और मल्टीपल प्लेयर्स है जो आपको स्पॉट कर सकते हैं। एंड व्हाइट टाइगर, उन्होंने एस्पावर को देख लिया। एस्पावर वहां से वो निकलना चाहते हैं, रिकॉल टावर पर जाना चाहते हैं। और आप सोचिए वो जो पीछे उनकी टीम है व्हाइट टाइगर, वो प्लेयर चेस करने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि उनको भी पता है उन्होंने डैमेज बहुत दिया रहेगा उनके लिए। बट गॉडलाइक, एस्पावर, जॉनथन, ये डुओ साथ में लड़ता हुआ। हालांकि जोन का भी अब थोड़ा थोड़ा डैमेज पड़ना शुरू हो चुका है, दूसरा स्टेज चल रहा है। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इस फाइट को समाप्त करना है। रिकॉल दोनों के पास अवेलेबल है, लड़ना वो चाहते हैं, बट अभी तो नेड्स ही डाले जा रहे हैं। अब दोनों ही टीम्स के पास नेड्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए। ट्राइबल वॉरियर शंभू के पास एक नेड उनके हाथ में है, ही स्टिल कुकिंग देयर, बट क्या वो कुक करके अपनी रेसिपी को सही जगह पे पहुंचा पाएंगे? बिकॉज टेस्ट तभी आएगा, वो पॉइंट्स तभी मिलेंगे। अभी भी एक नेड उनके हाथ में, कुक ही नहीं कर रहे अब तो। एस्पावर स्टिल वेटिंग और राजा अब सही जगह पे है, ये नेट सही जा सकता है। एस्पावर, उनको गिराया गया। जॉनथन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग हियर और एचपी अब उनके पास भी नहीं। प्रॉब्लम इस बात की है कि गॉडलाइक के जो बाकी 2 बचे हुए प्लेयर थे, मान्य और एडमिनो, वो इस मुकाबले से पर बीस्ट, जैसे मैं कह भी रहा था कि अकेले प्लेयर हैं जो अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर हैं। एडमिनो ने वो नॉक निकाला है, बचाने की कोई संभावना नहीं। एक और फ्रैग गॉडलाइक के पास, जी हाँ, महसूस कर रहे थे पर अब नहीं। देखिए 2 तरफ टीम्स हैं। गोरखा को पर अनुराग, क्या बढ़िया वो 1v4 प्लेयर करके गया। पर इन सब के बीच में अल्ट्रॉन के जो प्लेयर्स थे वो गॉडलाइक के साथ फाइट, गॉडलाइक वो भी अब वापसी करना चाहते हैं इस फाइट के अंदर। और ये इलाका भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर आप यहां पर ये पूरी जंग जीत गए तो आप सोचिए आपके पास पूरा रोड का कंट्रोल है, 2 रिजेस हैं जिस पे आप रहकर खेल भी सकते हैं, गाड़ियों का कवर आपके पास बहुत बढ़िया, आप वो भी बना सकते हैं। और ये फाइट गॉडलाइक वो एक तरीके से जीतते हुए नजर आए, जहां पर सूर्या जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उनको भी एलिमिनेट किया गया। पर अब ये रिजेस देखिए काम के बाहर है, क्योंकि जो हमारा जोन है वो अब जा चुका है वेस्टर्न एजेस की साइड पर। ज्यादा बेहतर रहता उनके लिए, बट अब एक एक करके अलग अलग टीम से अपने प्लेयर्स को गवाना इट्स नॉट इजी। बट यहाँ पे तो शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। गॉडलाइक आज एक अलग फॉर्म में नजर आ रही है। जो चीज ग्राइंड में मिसिंग थी वो थी टीम वर्क गॉडलाइक की तरफ से, बट इस बार सारे प्लेयर्स एक साथ हैं। और एस्पावर, जब ये खिलाड़ी फॉर्म में होते हैं तो इनके अपोनेंट एब्सोल्युटली आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं। बट अब जेनेसिस के बाकी प्लेयर्स हमला करना चाहते हैं। ग्रेविटी टेक्स 1 डाउन, बट स्ट्रेट अवे जो ट्रेड मेटा निंजा की तरफ से इनफैक्ट आया, ग्रेविटी को डाउन किया और एस्पावर को वो फ्रैग भी मिल गया। पर मान्य उनको जल्दी रिवाइव करना होगा, क्योंकि मल्टीपल नॉक्स उनके ऊपर आ चुके हैं। पर इसी बीच ड्रीम्स, उन्होंने देखा वाइपर को, वाइपर वो यहाँ पर डाउन हो गए। सामने की साइड पर एक बढ़िया ग्रेड आता हुआ एस्पावर वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, फैंटम के द्वारा एस्पावर डाउन हो गए। मान्य अभी भी रिवाइवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एडमिनो वो अकेले फाइट लेने के लिए जाना चाहते हैं, वाइपर वो अभी भी डाउन है। एक मोलोटॉव डाला जाएगा, हंटर्स वो फाइट लेने के लिए आगे बढ़े, हंटर्स बहुत आसानी से वो फाइट जीता। थोड़ी देर पहले भी हमने यही ट्रेड गेम देखा था, पर मान्या वो अकेले फाइट लेने के लिए ऊपर चले गए। जॉनथन वो ऊपर गए नहीं, हो सकता है मान्या ने खुद बोला हो, क्योंकि ये उनका चौथे से 5वां नॉक था। हेलमेट वेस्ट वो भी उनके पास सही तरीके से रही नहीं होगी। एंड जॉनथन आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका भी एलिमिनेशन। तरीके से खेलना चाहते हैं, मैंने इतना अग्रेशन करते कभी प्लेयर्स को देखा नहीं, बट गॉडलाइक के प्लेयर्स यहां फंस सकते हैं। ड्राइव बाय से पावर ने अपने आप को कितनी अच्छी तरह से बचाया, कूद के वो दूसरी तरफ चले गए और अब GTR की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक प्लेयर उन्होंने गवा दिया, नंबर्स गेम का डिसएडवांटेज अब उनके पास, और गाड़ी लेके वो प्लेयर अभी ड्राइव बाय करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन की कमी तो बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ पे उस कंपाउंड के अंदर पॉप डाउन प्लेयर्स नजर आते हैं और जॉनथन इनके हाथ में नेड्स और खतरनाक बन जाते हैं। एक बार फिर से प्राइम एग्जांपल हम देखते हुए इसका 2 फिनिशेस जो ऑलरेडी एस्पावर के खाते में आ चुके हैं, और ये लीजिए काफी आराम से जो पूरी की पूरी स्क्वाड है उनका समापन यहाँ पर GTR की अभी देखने को मिल जाएगा। 4 फिनिशर के साथ गॉडलाइक उनकी पड़ेगी, पर ठीक है। H4 की उनकी मुश्किलें थोड़ी बहुत बढ़ाई जरूर जा रही है, और मुझे तो लगता है कि ज्यादा ही बढ़ाई जा रही है, क्योंकि अब फाइट की बारी भी आ चुकी है। और
साइडलाइन डीजे गॉडलाइक के ऊपर रश करने की बारी एसजीएन की, और तीनों प्लेयर्स एक साथ आए हैं, बट गॉडलाइक के पास वो नेड्स हैं, डिफेंड वो कर सकते हैं, बट गॉडलाइक की भी दो टुकड़ी में यहाँ पे एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिलता है। बट एस पावर शानदार कवर उनकी तरफ से, पहला उन्होंने डाउन भी किया और दूसरी तरफ एक और नॉक आ चुका है। एडमिनो वो भी काफी अच्छी फॉर्म में देखने को मिलते हैं, अपने प्लेयर को बचाने के लिए थोड़ी सी मोलोटॉव से टाइम बाय करने की कोशिश, बट एडमिनो क्या वो स्पॉट कर पाएंगे? जिया स्पॉट किया, बट दूसरा प्लेयर वो भी कवर दे रहा है। बचना एसजीएन के लिए नामुमकिन साबित होता हुआ। 10 टोटल फिनिशर्स जो आ चुके हैं इस टीम के पास। पिछले मुकाबले में हमने इस पावर को देखा, वो इंडिविजुअली काफी उम्दा खेल करके गए और एमवीपी बनते हुए नजर आए। यहाँ पर एडमिनो जो कि वो 5 फिनिशर्स निकाल चुके हैं, और सबसे बड़ी खबर, बेहतर खबर जो गॉडलाइक के लिए रहेगी वो यही कि टीम गेम वो हमें देखने को मिल रहा है। चाहे आपको 3 खिलाड़ी हैं और यहाँ पर भी मेटा निंजा के पास मौका है कि वो कुछ और अंक लेके जाए, बट इस पावर थोड़ी रिस्की वो पोजीशनिंग थी, डैमेज उनके ऊपर आए, बट एडमिनो उनका एक बढ़िया ग्रेनेड मुदित वो वहां पर डाउन होते हुए नजर आए, और T7 अब यहां से वो बच के निकल पाए, उसके जो चांसेस है वो थोड़े कम ही नजर आ रहे हैं। 15 टोटल फिनिशेस जो गॉडलाइक इस मुकाबले में ऑलरेडी निकाल चुकी है, और अभी तक देखिए 25 मुकाबले उन्होंने खेले हैं BGS 2026 में। क्या ये अगेन ग्रेनेड वो मुश्किलों में गॉडलाइक एक आखिरी बैटल, एक प्योर 3v3 बैटल। देखना ये कि मान्या क्या उनको वहां पर अभी भी रिवाइव मिल सकता है। जी हाँ, जॉनथन वो रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद उनको अपने आप को हील भी करना पड़ेगा। मेटा निंजा के पास ग्रेनेड कितने बचे वो भी एक निर्णायक चीज हो सकती है, बट इस पावर उससे पहले वो आगे जाएंगे। एक नॉक उन्होंने क्रिएट करा और ट्रेड्स वो भी इंस्टेंटली आए। इस पावर उनको भी डाउन किया गया, शैडो उनके करीब वो ग्रेनेड जाता हो, बट एडमिनो थोड़ा बचने की आवश्यकता उनको भी रहेगी। अपोलो उनको उन्होंने डाउन कर दिया, और अब एकमात्र खिलाड़ी शैडो जो बचते हैं अपनी टीम से IGL और टीम गॉडलाइक। 26 मुकाबलों में आता हुआ ये पहला चिकन डिनर, एक मच नीडेड चिकन डिनर, फिनिशेस की कोई कमी नहीं और प्लेसमेंट के पूरे 10, और इस हुए कामयाब। हंटर दूसरी तरफ एडमिनो को गिराएंगे, कंफर्म बढ़िया आखिर तक सेलिब्रेट करने का मौका देखने को मिल जरूर रही है। और इस पावर वो तो फाइट लेने जाना चाहते, आगे गए, एक नॉक उन्होंने निकाला, बट एचपी अब उनकी भी काफी ज्यादा कम, और देखना ये कि क्या ग्रेविटी वो रिवाइव देंगे या जाएंगे अब फाइट में। एचपी रिकवर यहाँ पे किया जा चुका है इस पावर की तरफ से, तो ऐसे में अगर वो रिवाइव देने की कोशिश की गई तो ये ग्रेनेड वो एलिमिनेशन का कारण बन सकता है। जेनेसिस आपको पॉइंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये हल्के फुल्के इंपैक्ट मुझे लगता नहीं है अब उन्हें मौका मिलेगा। इस पावर धीरे से जाएंगे, 9 खिलाड़ी को कंफर्म करेंगे, और वो बैकलाइन में जाने में मजबूर हो गए क्योंकि एचपी उतनी ज्यादा है नहीं, और उसके बावजूद आसानी से वो आखिरी फिनिश पॉइंट में निकाल। दूसरे खिलाड़ी है वो उनके साथ ज्वाइन करेंगे, बट इस पावर उनके ऊपर तो अब पुश आ चुका है। 1v3 से वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला गया। टीम गॉडलाइक